अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हुकूमत को अपने आप को एम्बैरेसमेंट में डालने का ऐसा फ़न आता है कि बाहर से उन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जो दुश्मन होते हैं वो उनके अपनी ही जमात के अंदर होते हैं। गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि जो ख्वाजा साहब ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के पीछे जो उनके उनके पीछे खातून बैठी थी, उस खातून के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। शमा जुनेजो उनका नाम है, तो ख्वाजा साहब तो ख़ैर साफ़ मुकर गए। अगर वो इंटरव्यू ना देते तो जो शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता था। हम भी दुनिया को बता सकते थे, जी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ हमारे काफ़ी अच्छे मुआहदे हुए हैं, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है और हमने जनरल असेंबली में जाके खिताब भी किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही उस सारे किए कराए पे ख्वाजा आसिफ ने फेर दिया पानी, जैसे ही ख्वाजा आसिफ वहाँ पे अपनी तकरीर कर रहे थे, तो पीछे उनकी बैक पे बैठी थी एक खातून। तो वहाँ सवाल उठने लगे सोशल मीडिया पे कि जी खातून कौन है? तो ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया और ट्वीट पे कहा उन्होंने कि शमा जुनेजो को उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी खातून कौन है? मुझे नहीं पता कि ये खातून कौन है, मेरा इस खातून से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने तो इनकार किया ही किया, लेकिन जो हमारे वज़ारत ख़ारिजा हैं, उन्होंने भी इसहाक़ डार साहब ने उन्होंने भी इस चीज़ से इनकार कर दिया कि इस ख़ातून से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि उन्होंने पहचानने से ही सबने इनकार कर दिया। हालाँकि वो ख़ातून कौन है? वैसे तो कोई किसी के परमिशन के बिना किसी के पीछे नहीं बैठ सकता या वो ऐसी सरकारी दौरे पे तो किसी के साथ नहीं जा सकता। तो इस पे अतर काज़मी साहब ने एक ईमेल की यूनाइटेड नेशन के एक स्पोक्स पर्सन को उन्होंने पूछा, जी ये पता करें कि ये ख़ातून कौन है? अगर वो हमारी हुकूमत की तरफ से भी नहीं है, हमारी हुकूमत को लोग उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, तो फिर आपने ऐसी बंदी को कैसे इजाज़त दे दी? तो उस पे उनके स्पोक्स पर्सन ने ये जवाब दिया, जी ये खातून जो क्या है वो पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ आई हैं, अगर क्योंकि हमारे पास एक फ़हरिस्त थी, हमारा ये काम है कि उनको सिर्फ़ सीट देना, बाकी जो किसने किस कुर्सी पे बैठना है, किसके पीछे बैठना है, किसके आगे बैठना है, वो ये डेलीगेशन खुद ही डिसाइड करता है। तो ये जो खातून है शमा जुनेजो, इनकी जो पाकिस्तानी डेलीगेशन आया है, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे ही बैठना है। तो यहाँ पे तो फिर सारा मलिया मेट हो गया, ख्वाजा आसिफ का ट्वीट और इसहाक डार के सारे झूठ, जो इन्होंने इस खातून को पहचानने से इनकार कर दिया। क्योंकि एक तो एक तो इस जितना भी ये बैरून मुल्क का डेलीगेशन था, एक तो इस ख्वाजा आसिफ के ट्वीट से बलिया बेट हो गया, शहबाज शरीफ की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया ख्वाजा आसिफ ने, और जो दूसरा ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू पे जो उन्होंने मेहदी हसन के सामने झूठ बोले और उनके सामने उनको जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं, बस मैं करते रहे, और उन्होंने कहा कि इमरान खान का तो एक्स जो है वो कभी कह रहे हैं कि इंडिया से चला रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इमरान खान का जो फ़ोन है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, कभी कहते हैं कि वो जेल में बैठ के नोकिया 3310 इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो नोकिया 3310 बैठ के जेल से भी इस्तेमाल कर रहा है, उसका एक्स जो कि है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। अगर और फिर वो कभी कहते हैं कि नहीं जी ये तो ट्विटर ये अडयाला जेल में बैठ के इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके पास एक जवाब ही नहीं है। जब आप एक बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इमरान खान ने कोई जुर्म किया है, वो ठीक है, जेल में बैठा है, वो आपको कुछ कह भी नहीं रहा, तो फिर आपको इतनी सफाइयाँ देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप जाके एक आज़ाद मीडिया को जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू में आप इमरान खान को डिनाई कर रहे हैं और फिर बार-बार उसी के सवाल जवाब दे रहे हैं। तो आपके पास अगर किसी के जवाब नहीं आता आपको, किसी के सवाल देने का जवाब नहीं आता, तो फिर आप जवाब ही ना दें। आप फिर चुप करके आराम से बैठे रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दूसरा, इस तमाम दौरे में या शमा जुनैजो जो हैं वो बहुत हाइलाइट हुई हैं, हाइलाइट के साथ-साथ जो ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया है, वो भी शहबाज शरीफ की जो मेहनत थी, वो भी मलिया मेट होगी, वो भी शहबाज शरीफ की मेहनत पे पानी फेर दिया ख्वाजा आसिफ ने। और जो शमा जुनैजो साहब हाइलाइट हुए, शमा जुनैजो से पूछा गया कि भई आप कौन हैं? आपको तो हुकूमत ने इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि आप हुकूमत की तरफ से हैं ही नहीं। तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल मैं हुकूमत की तरफ से हूँ। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ की स्पीच राइटर हूँ। तो अब यहाँ तक बात आ गया कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को स्पीच राइटर की ज़रूरत पड़ गई है। वो उन्होंने स्पीच राइटर के लिए एक खातून को हायर किया। अगर वो कहती है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच राइटर हूँ, तो फिर इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ साहब कैसे इनकारी कर रहे हैं इस खातून से? ज़ाहिर-सी बात है, परमिशन है। आप लोगों ने परमिशन दी है, तो आप तभी तो सरकारी दौरों पे इन इन साहिबा को, इन मैडम को जाके लेके जा सकते हैं ना, वैसे तो कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। और फिर जो सोशल मीडिया पे कल से तस्वीरें आ रही हैं ख्वाजा साहब के साथ, वो जो शम्मा जुनेजो की सेल्फियाँ हैं,
तो अगर ख्वाजा साहब जानते नहीं हैं तो फिर वो सेल्फियाँ कहाँ से आई? बात तो ये भी है। वो बात क्या है कि ख्वाजा साहब एक हाथ पे तस्बीह रखते हैं और एक हाथ पे वो झूठ बोलते हैं और एक हाथ से वो कलमा पढ़ते हैं। ये है ख्वाजा साहब का ईमान। दूसरी बात जो शम्मा जुनेजो के हवाले से शम्मा जुनेजो जो है ना, वो इमरान खान की बड़ी मुखालिफ है और हमारे मुल्क का ये एक ये कानून है, बल्कि इस मौजूदा हुकूमत का ये कानून है। मुल्क तो खैर हमारे हमारे जो कायद ने बनाया था, वो बड़ी मेहनत से बनाया था और हमें तो खैर ये सबक नहीं सिखाया गया था। लेकिन अब जो बयानियाँ हैं, वो ये है कि जो इमरान खान का मुखालिफ है, जो इमरान खान का मुखालिफ है या इमरान खान के अगेंस्ट है, उसको ये हुकूमत नवाज़ती है और उसे माशाल्लाह से माला-माल किया जाता है और उसे नवाज़ा भी जाता है। और शम्मा जुनेजो ने तो बड़े बयानिए बनाए हैं इमरान खान के खिलाफ, बड़े झूठ बोले हैं और बड़ी ऐसी-ऐसी बातें की हैं, ऐसी-ऐसी बकवास की हैं कि आप सुनने से भी हैरान हो सकते हैं। दूसरा जो ख्वाजा साहब ने इंटरव्यू दिया है, उससे उनकी हुकूमत जो अपनी है, वो इतनी नालां है कि उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब को ज़रूरत ही क्या थी इंटरव्यू देने की। उन्होंने एक तो हमारे इस दौरे पे सारे इस दौरे पे पानी फेर दिया, हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अगर इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही थी, तो हमारे साथ हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे अल्लाह ताला, वो इंटरव्यू दे देते, वो अपनी हुकूमत को सपोर्ट करते, वो हुकूमत के हक में बोलते। लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर को क्या लगे कि वो इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन ख्वाजा साहब को बड़ी ज़रूरत थी कि वो इंटरव्यू देते, क्योंकि ख्वाजा साहब ने कहा कि जी मुझे एक बाहर का मीडिया है, वो मुझे इंटरव्यू के बुला रहा है, तो मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ। और ख्वाजा साहब ने समझा होगा कि शायद जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसमें मुझसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप अपनी हुकूमत को डिफेंड करें, आपकी हुकूमत किस लेवल पे कारकर्दगी कर रही है और हुकूमत में क्या हो रहा है। और दूसरा ऑपरेशन बुनियानुल मकसूद के हवाले से बात की जा सकेगी और तीसरा इमरान खान के जो अगेंस्ट बात हो सकेगी, तो मैं खुल के एक जो मेरे दिल पे जो एक बुखलाहट है, मैं वो खुल के बोलूँगा इमरान खान के खिलाफ। और जितने भी बयानिए हैं, वो मैं खुल के बात करूँगा और मेरी मर्ज़ी से सवाल होंगे। अब ये तो ख्वाजा साहब भूल गए कि यार ये पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं है, जो आपके हक में बोलेगा या जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सवाल करेगा। ये तो इंटरनेशनल मीडिया है, ये तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपकी मर्ज़ी के, आपके मन पसंदीदा सवाल हो। यहाँ तो आप पाकिस्तानी मीडिया के मुँह ही नहीं लगते और वहाँ बैरून मुल्क उठ के आप एक सरकारी दौरे पे जाते हैं और आप मुँह उठा के किसी को भी इंटरव्यू दे देते हैं। भई जब आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, तो आप क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, तो आप बैठ जाएँ चुप होके, ना दें इंटरव्यू। इस वजह से इनकी हुकूमत जो क्या है वो बड़ी नालायक। पहले ख्वाजा साहब के खिलाफ बड़ी एक मुहिम चल रही थी। हनीफ अब्बासी ने बड़ी धोया था ख्वाजा आसिफ साहब को कि भई आपके पास किसी बात करने का जवाब ही नहीं है, आपको बात करनी आती ही नहीं है, तो फिर आप चुप होके बैठ जाएँ। पहले ही ख्वाजा साहब की अपनी हुकूमत में जगह नहीं थी और अब जो ख्वाजा साहब ने जो 2 बंड मारे हैं, एक ट्वीट करके शम्मा जुनेजो के खिलाफ और एक जो इंटरव्यू दिया है, तो उससे हुकूमत बड़ी मायूस कुन है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जितने भी बैरूनी दौरे किए और उससे हमारा एक पाकिस्तान इमेज बनता था और हम लोग इम्प्रेस कर सकते थे बैरूनी, हम लोग इम्प्रेस कर सकते थे बाकी दुनिया के वुज़रा को, हर किसी को। लेकिन अब ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। दूसरा वो इमरान खान से मुकाबला कर रहे हैं, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कि एक तरफ इमरान खान की तस्वीरें लगी हुई हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी हुकूमत की तरफ से कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए जैसे इमरान खान सीना सीना चौड़ा करके बोलता था या जैसे वो इशारा करके बोलता था, कि उसी तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बोला, अगर आप लोग के शेर ने ऐसे किया तो हमारा शेर भी ऐसा शेर करता था। तो फिर बात तो ये है कि वो जेल में बैठा है और उसकी इतनी मकबूलियत है और आप लोगों को क्या इमेज है? आप लोग मतलब अपने आप को, अगर एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और इमरान खान ऐसा है, वैसा है। दूसरी तरफ आप जाके जनरल असेंबली में, जब यूनाइटेड नेशन में जाके इजलास की असेंबली में बैठते हैं, तो फिर आप इमरान खान की नकलें उतारते हैं, आप उसको कॉपी करते हैं। आप कहते हैं कि जी देखिए हम भी इमरान खान की तरह हैं, हम भी इमरान खान की तरह एक तकरीर कर सकते हैं। तो फिर आप अगर स्टैंडर्ड इतना हाई है, इतना आप ऊँचे लेवल पे हैं, तो आप किसी कैदी नंबर 804 को क्यों कॉपी कर रहे हैं? आप फिर उसकी नकलें क्यों उतार रहे हैं? उसको क्यों कॉपी कर रहे हैं? इट्स मीन कि आप लोगों की कोई आप लोगों की कबूलियत है और इमरान खान की मकबूलियत है अवाम के दिलों में भी। और ये बात साबित की है, ये इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी देखें ये तो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, ये तो इस बात से ही नहीं निकल रहे
کہ ہم لوگ تو دیکھیں عمران خان کو وہ کاپی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی عمران خان کی طرح تقریر کی اور ہم لوگ بھی عمران خان کو وہ دیکھو جی ہمارا وزیر اعظم تو بڑا شیر ہے جیسے آپ لوگوں کے شیر نے کیا۔ تو یہ اس نفسیاتی مہم سے ہی نہیں نکل سکتے کہ عمران خان نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، یعنی کہ آپ اس کے مقابلہ کر رہے ہیں، پھر یہ تو بات پھر مقابلے والی آ گئی نا۔ اچھا یہ تو عمران خان کی جو قبولیت ہے وہ گزشتہ رات پتہ چل گئی، جو پشاور میں جلسہ ہوا وہ تمام صوبوں سے لوگ نکلے، حالانکہ پنجاب جہاں پہ اتنی زیادہ سختی تھی، جہاں پہ ان کے وزیر اعلیٰ نے اتنی زیادہ سختی کی ہوئی تھی، اتنی پولیس کھڑی کی ہوئی تھی ان لوگوں کو روکنے کے لیے جگہ جگہ کہ یہاں پہ کوئی بھی نہ آئے، تو اس کے باوجود لوگ نکلے، لوگوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے اور لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ہر فیملی نکلی، ایون کہ بچے، بزرگ، خواتین، ہر کوئی نکلا اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان پہ جتنے بھی کیسز ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو 10 مہینوں سے جو ایک کیس لگا ہوا ہے عمران خان پہ وہ ابھی تک اس کا فیصلہ آ جاتا، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ جاتا، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ جاتا۔ اگر یہ کیسز بے بنیاد نہیں ہے تو پھر عدالتیں کیوں چپے ہیں؟ عدالتوں کو ہر بار کیوں آئیں بائیں شائیں کرنی پڑتی ہے؟ اور صاف پتہ ہے کہ ہماری عدالتوں کے ہاتھ بھی بندے ہیں، ہماری عدالتیں خود فیصلہ نہیں کر سکتی، جو فیصلہ کیے جاتے ہیں، جو پورے ملک میں فیصلے ہوتے ہیں، جو پورے پاکستان میں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، کون فیصلے کرتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ جیل سے بیٹھا اگر وہ ٹویٹر، یہاں تو یہ بھی بیانیے بنائے جاتے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے اپنا ٹویٹر استعمال کر رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے نوکیا 3310 استعمال کر رہا ہے، تو پھر کیا آپ لوگ کے ہاتھ پاؤں اتنے بندے ہیں کہ آپ لوگ اس کو جیل سے فون بھی یوز کرنے دے رہے ہیں اور ایکس بھی یوز کرنے دے رہے ہیں؟ تو یہ موجودہ حکومت جو کہ ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہی ہے، اور خاص طور ان کے وزیر دفاع جو بالکل ہی عمر کے ساتھ ساتھ ہارے جاتے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔